बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की अपार सफलता के बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेटियों के ऊपर लठ बरसाओ, बेटियों के प्राइवेट पार्ट पर लाठियां चटकवाओ, बेटियों के कपड़े फड़वाओ, बेटियों को गंदी गंदी गालियां दिलवाओ योजना का कल शुभ आरंभ किया गया। इस योजना का शिलान्यास आरएपी तथा दिल्ली पुलिस के जवानों के द्वारा किया गया। जी हाँ दोस्तों, कल का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है कि किस तरह हिंदुस्तान के निहत्थे छात्रों के ऊपर दिल्ली पुलिस और आरएपी के जवानों ने बर्बरता की। लेकिन आज हम बात करेंगे कल की घटना की उन वीडियोस के बारे में जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही और तो और दिल्ली पुलिस तथा आरएपी के जवानों की पोल खोल रही। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं मारिया रेडेक्स। प्रदर्शनकारी महिला के पिछवाड़े में लठ घुसेड़ के दोस्तों नारी का सम्मान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कल दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट की यह वीडियो जमकर आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। दरअसल दोस्तों इस वीडियो को जरा गौर से देखो। जब जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के जवान अंधाधुंध लाठियों की बरसात कर रहे थे तो उस दौरान एक हरी कुर्ती पहने महिला उन पुलिस कर्मियों के साइड से गुजरती है। उस दौरान एक पुलिसकर्मी उस महिला के पीछे से डंडा तिहड़ा करके घुसेड़ देता है और उसको आगे की तरफ ढकेल देता है। जनाब इस वीडियो के सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस तो छोड़ो, हम तो सीधा सवाल करते हैं भारत सरकार से। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह हुंकार भरती है कि वो नारी का सम्मान करती है, तो क्या हक मांगने वाली और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाली प्रदर्शनकारी महिलाएं नारी नहीं? अगर वो नारी है तो क्या आपके शासनकाल में इसी तरह नारी को सम्मान दिया जाता है, उसके पिछवाड़े में अपने ही पुलिस के जवानों के द्वारा लठ घुसड़वा के? खैर, दिल्ली पुलिस से भी एक छोटा सा सवाल है कि किस कानून की किताब में यह लिखा है कि निहत्थी महिला पर इस तरह बर्बरता की जाए और उसके पीछे से डंडा मार मार कर आगे की तरफ ढकेल दिया जाए। हाँ, हम मान सकते हैं कि आप अपने फर्ज के तले दबे हो, लेकिन खाकी के अंदर भी एक इंसानियत है। क्या आपने इस नौकरी के वेतन के साथ अपने ईमान का भी सौदा कर दिया? क्या आपके खाकी के अंदर की इंसानियत भी मर गई या महिलाओं को देखते ही साथ आपके खाकी के अंदर का दरिंदा जाग गया? खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। मैं हूँ मारिया। पीयूष राय के द्वारा साझा किया गया यह वीडियो जरा गौर से देखो। आरएपी के जवान ने आखिर किस तरह निहत्थे छात्र को टांग फंसाकर गिरा दिया और गिराने के बाद मुस्कुरा रहा। और तो और दोस्तों इसी वीडियो में चंद लम्हे के बाद एक और घटना कैद होती है, जहां पर जमीन पर गिरे एक छात्र के ऊपर पुलिस वाले बर्बरता से लाठियां बरसाते हैं। अब जनाब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में छात्रों को रोजगार देने के बजाय उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो इसमें क्या बुराई है? आप ही लोगों ने तो इन नेताओं को वोट देकर जिताया है। खैर, क्या देश के युवाओं के साथ हो रहा ये जुल्म हिंदुस्तान के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी को नजर आएगा या नहीं? और तो और क्या धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देगा? और जनाब 100 की सीधी बात, दिल्ली पुलिस के जवानों से भी मेरा एक छोटा सा सवाल है। जमीन पर गिरे हुए छात्रों के सिरों पर वार करने की ट्रेनिंग क्या आपको ट्रेनिंग के दौरान दी गई है या आपने ये ट्रेनिंग कहीं और से प्राप्त की है, किसी शाखा वाखा से? वैसे तो इस वीडियो को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये वर्दीधारी कानून के रक्षक नहीं, बल्कि ये वर्दी के पीछे छुपे हुए वो गुंडे हैं जो अब हिंदुस्तानी नागरिकों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। यकीन मानो मेरा दोस्तों कि इस वीडियो को देखकर मेरा खून खौल उठा। जिस तरह दरिंदे अपने शिकार को दबोचते हैं, कल उन्हीं दरिंदों की भूमिका निभाई है दिल्ली पुलिस के जवानों ने। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को गौर से देखिए। ये एक पिंक कलर का बैग लिए विरोध प्रदर्शनकारी महिला दिल्ली पुलिस के उन जवानों के बीच में फंस जाती है जो लठ बरसा रहे होते हैं। महिला खुद को छुपाने की कोशिश करती है, एक पेड़ की आड़ लेती है, तो उस दौरान एक पुलिस का जवान उसको हटाता है और जब महिला वहां से हटकर निकलने की कोशिश करती है और वो दिल्ली पुलिस के उस जवान के पीछे पीट करते ही साथ उसके प्राइवेट अंग, उसके हिप पर, उसके कूल्हों पर दिल्ली पुलिस के जवान अपनी लठ बरसाना शुरू कर देते हैं। लठ बरसता देख महिला आगे को भागती है। एक चीज और कैद होती है इस वीडियो में, उन खौफनाक दरिंदों की हंसी। बड़ा वीरता वाला कार्य किया है भैया दिल्ली पुलिस के जवानों ने। खैर जनाब, ये जो लठ बरसाने के बाद इनकी ये जो खौफनाक हंसी है, इस पर आपकी क्या राय है? और तो और जनाब, सवाल तो हमारा भारत सरकार से भी है
कि भारतीय जनता पार्टी वुमेन सेफ्टी के बड़े बड़े वादे किया करती थी। जब आपकी ही पुलिस के जवानों के द्वारा सरेआम हिंदुस्तान की महिलाओं को इस तरह डंडों के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा तो कहाँ घुस गई आपकी वो बड़ी बड़ी डींगे जिसको आप हाँकते हुए कहते थे कि भारत में महिलाएं आधी रात में भी सोना पहनकर टहल सकती हैं। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। जनाब, मात्र 4 सेकंड के अंदर 2 प्रदर्शनकारी महिलाओं के ऊपर सैकड़ों डंडों की बरसात कर दी गई आरएपी के जवानों के द्वारा कल दिल्ली के जंतर मंतर पर। आखिर क्या ये महिलाएं कोई अपराधी थी? मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि ये कानून के रखवाले हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारी महिलाओं के ऊपर इस तरह से डंडे की बरसात। आरएपी के जवानों ने एक नौजवान और एक अधेड़ उम्र की महिला को जिस तरह पीटा है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि यह देश विरोधी महिलाएं हैं। खैर दोस्तों, इस पर तो भारत सरकार से जवाबदेही तो बनती है कि भारत सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी, जरा ये बताओ, तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बड़े जोरों शोरों से लगाते थे, तो उस वक्त क्या हो गया उस नारे का जब उन बेटियों ने, जिसने तुम्हारे ही पार्टी के शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की तो उनके ऊपर लठ बरसा दी। देखो, इस वीडियो को गौर से देखो, किस तरह लाठियों में कील गाड़ कर कल दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शनकारियों के ऊपर दिल्ली पुलिस के जवान तथा आरएपी के जवानों ने हमला किया था। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जब मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये सोच रही हूं कि आखिर ये विरोध प्रदर्शनकारी कोई गैर मुल्क के छात्र तो है नहीं, ये आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य है। और तो और जनाब, सिफत की बात तो ये देखिए कि ये छात्र अपने लिए नहीं बल्कि इन सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की भी हक की आवाज उठाने के लिए कील लगी लाठियां खा रहे हैं। ये जो छात्रों ने लठे दिखाई हैं जिसमें इतनी लंबी लंबी कील है, जो सर पे पड़े तो भेजा खुल जाए। भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया पूछे या ना पूछे, लेकिन हम जैसे पत्रकार तो जरूर पूछेंगे कि आखिर इनकी गलती क्या थी एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना। खैर, अब धर्म की बात कर लेते हैं। यह सरकार जो धार्मिक चोला पहनकर सामने आई थी, उस धार्मिक चोले में अंधे होकर ये 60-65 वाले बुड्ढों ने हिंदुस्तान के नौजवानों को लठ लगी कील, करंट के झटके खाने पर मजबूर कर दिया। हम आपको बता दें कि जब पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाई तो इस बर्बरता के दौरान 2 लड़कियां कन्नॉट प्लेस में मौजूद थी जो अफरा तफरी के माहौल में भागकर एक मंदिर में जा छुपी। लेकिन दोस्तों, सिफत की तो ये बात है कि मंदिर के पुजारी ने मंदिर का गेट ही बंद कर दिया। लड़कियां रोती रही, बिलखती रही, क्योंकि भाई पुलिस तो पगला गई थी। आरएपी के जवान कील लगी लठ लेकर आए थे। युवाओं को अपने आप को भी बचाना था और इस विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्वक रखना था। खैर जनाब, ये पूरा मामला नहीं है। हम आपको बता दें कि उस एरिया का जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था। यानी बिल्कुल दोस्तों, जलियांवाला बाग वाला सीन बना दिया गया था। इंटरनेट कट करके लाठी डंडे घुम्मों से बरसात कर दी आरएपी के जवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने निहत्थे छात्रों के ऊपर। इस हिंसक झड़प में केवल छात्र घायल नहीं हुए हैं, इस खूनी झड़प में सैकड़ों की तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान और आरएपी के जवान भी घायल हुए हैं। खैर जनाब, अब इन 5 खबरों पर आपकी क्या राय है? आज के लिए बस इतना ही। अब मेरे अंदर एनर्जी खत्म हो चुकी है। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा।